everyone, this is Richa Verma. In this video, I will tell you how to prepare the competitive exam English section. ठीक है, इस वीडियो में मैं आज आपको बताऊंगी कि किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में इंग्लिश का क्या क्या सिलेबस आता है, कहाँ कहाँ से टॉपिक्स आते हैं और उन टॉपिक्स में आपको क्या क्या करना होता है। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं इंग्लिश के सिलेबस से। इंग्लिश का जो आपका सिलेबस है वो 3 पार्ट्स में डिवाइड होगा। फर्स्ट वन इज ग्रामर, सेकंड वन इज नॉन ग्रामर और जो आपका थर्ड पार्ट है वो है प्रैक्टिस, जिन टॉपिक्स की आपको प्रैक्टिस करनी है। देखो आपको ग्रामर में क्या आएगा, ग्रामर में आएंगे आपके पार्ट्स ऑफ स्पीच। पार्ट्स ऑफ स्पीच क्या होते हैं आपके 8 पार्ट्स ऑफ स्पीच होते हैं। फर्स्ट है नाउन, सेकंड है प्रोनाउन, थर्ड है वर्ब, एडजेक्टिव, एडवर्ब, कंजंक्शन, प्रेपोजिशन एंड इंटरजेक्शन। ठीक है, जो आपकी ग्रामर के पार्ट्स ऑफ स्पीच है ये आपके 8 पार्ट्स ऑफ स्पीच हैं। नाउन, प्रोनाउन, वर्ब, एडजेक्टिव, एडवर्ब, कंजंक्शन, प्रेपोजिशन और इंटरजेक्शन। ठीक है, उसके बाद जो आपके टॉपिक आएंगे वो आएगा आपका टेंस, वॉइस, नरेशन, आर्टिकल्स एंड सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट। अब इसमें जो आपका टेंस का चैप्टर है, अगर आपको टेंस का चैप्टर आता है तभी आपको वॉइस समझ में आएगा अच्छे से। ठीक है, अगर आपको टेंस आता है तो ही आपको नरेशन समझ में आएगा। तो ये जो आपके 3 चैप्टर है टेंस, वॉइस और नरेशन, ये बहुत ज्यादा डोमिनेटिंग होते हैं। एसएससी में तो बहुत ज्यादा यहाँ से मेंस में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो आपको एक टेंस का जो चैप्टर है वो बहुत डोमिनेटिंग चैप्टर होता है। टेंस का चैप्टर आपने अच्छे से करना है। अगर आप टेंस का चैप्टर करते हो तो ही आपको वॉइस क्लियर होंगे और तो ही आपको नरेशन क्लियर होगी। ठीक है, उसके बाद आर्टिकल ए एंड द, उसके बाद आता है सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट। जो सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट है, ये सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट का जो चैप्टर है ये आपका बहुत सारे चैप्टर से लिंक करता है। सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट आपका नाउन से भी कनेक्टेड है, प्रोनाउन से भी कनेक्टेड है, वर्ब से भी कनेक्टेड है। ऑलमोस्ट ये सभी पार्ट्स ऑफ स्पीच से आपका कनेक्टेड रहेगा और सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट आपका टेंस से भी कनेक्टेड होगा। ठीक है, तो सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है और आप जो है एस्टेट का जो पेपर आ रहा है उसमें तो ये बहुत ही ज्यादा डोमिनेटिंग होता है सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट। ठीक है, उसके बाद देखो इंग्लिश के सिलेबस में सेकंड जो पार्ट है वो होता है नॉन ग्रामर का। नॉन ग्रामर आपकी है वोकैबुलरी। ठीक है, नॉन ग्रामर में आपकी वोकैबुलरी आएगी। वोकैबुलरी में आपसे पूछे जाएंगे सिनोनिम, एंटोनिम, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन एंड इडियम एंड फ्रेजेस। ठीक है, एंड सिनोनिम, एंटोनिम, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन और इडियम फ्रेजेस। ठीक है, ये आपका सारा का सारा वोकैबुलरी का पार्ट है। उसके बाद थर्ड जो सेक्शन आता है वो आपका आता है प्रैक्टिस का, कि आपको किस किस चीज की प्रैक्टिस करनी है। प्रैक्टिस में आपका क्या आएगा, क्लोज टेस्ट आएगा, रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन, सेंटेंस इंप्रूवमेंट एंड एरर डिटेक्शन। क्लोज टेस्ट में क्या होगा कि आपको एक पैराग्राफ देंगे, उसके बीच में आपके क्या होंगे, छोटे छोटे ब्लैंक्स होंगे, उन ब्लैंक्स को आपने फिल करना है। उसके बाद आएगी रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन। रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन में आपको एक पैसेज दिया होगा और साथ में क्वेश्चन दिए होंगे और आपको पैसेज में से उनके आंसर ढूंढ के उनके आंसर देने होंगे। ठीक है, सेंटेंस इंप्रूवमेंट में आपको सेंटेंस को इंप्रूव करना है। एरर डिटेक्शन में आपको एक सेंटेंस दिया होगा, उसके 4 पार्ट दिए होंगे, उसमें से आपको बताना है कि कहाँ पर गलती है। तो आपका जो इंग्लिश का सिलेबस है वो इन 3 पार्ट्स में इस तरह से डिवाइड है, ग्रामर, नॉन ग्रामर एंड प्रैक्टिस। इसके अलावा आपको जो ये पार्ट्स ऑफ स्पीच हैं वो सारे फिलिंग द ब्लैंक्स की फॉर्म में भी आ सकते हैं। ठीक है, फिलिंग द ब्लैंक्स की फॉर्म में भी आ सकते हैं। ठीक है, और जो आपका नॉन ग्रामर है ये सारी, इसमें वोकैब जो है आपको, ये आपकी 4 ऑप्शन आपको दिए होंगे, उसमें से आपको बताना होगा कौन सा ऑप्शन सही है। ठीक है, तो आपका जो इंग्लिश का सिलेबस है इस तरह से डिवाइड किया गया 3 पार्ट्स में। आज के लिए आपको इस सिलेबस इस वीडियो सेशन में इतना ही बताया कि इंग्लिश में आपका सिलेबस क्या आएगा और कौन कौन से टॉपिक आएंगे। जो आप मेरी नेक्स्ट वीडियो लेके आऊंगी उसमें आपको मैं टॉपिक वाइज सारे टॉपिक अच्छे से डिटेल में कराऊंगी। तो आज के लिए इतना ही। हैव ए नाइस डे।